Hello everyone, welcome back to Step and Medicals. In this video, we will discuss about second part of insulin. So let's start our topic. देखिए, जब इंसुलिन बीटा सेल से प्रोडक्शन होती है इनकी, तो फिर क्या होता है, इंसुलिन ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड के अंदर जब इंसुलिन जाएगा तो ब्लड से जाएगा ये हमारे पास टारगेट सेल के ऊपर। ठीक है, अब टारगेट सेल के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे जाके इंसुलिन जाके एक्ट करती है। जब एक्ट करती है तो ये हमारे पास ऊपर होते हैं इसके अल्फा, इन्हें हम कहते हैं अल्फा सब यूनिट होते हैं इसके, और ये इनके होते हैं बीटा। ठीक है, बीटा सब यूनिट। ओके, अब देखें, अब होता क्या है कि जब इंसुलिन के ऊपर जाके लगती है तो इनकी होती है हमारे पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। क्या होती है, टायरोसिन काइनेज। अब इसका क्या मतलब है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो जब बीटा सेल्स होंगे, अब बीटा जो सेल्स होंगे यहाँ पे इनकी ऑटो फास्फोरिलेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑटो फास्फोरिलेशन हो जाती है। टायरोसिन जो काइनेज जो रिसेप्टर होता है वो करवाता है ऑटो फास्फोरिलेशन। देखें, फास्फोरिलेशन हो रही है, ऑटो फास्फोरिलेशन करवा रहा है। बीटा जो हमारे पास होंगे, बीटा जो हमारे पास सब यूनिट होंगे जो इंट्रा मेम्ब्रेनस लगे होते हैं, तो इनकी ऑटो फास्फोरिलेशन हो जाती है, जिससे ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। जब एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट जो कुछ स्टेप जो है वो मिस किए हुए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी एक्टिवेट होंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये दो पाथवे में डिवाइड हो जाएंगे। एक हमारे पास यहाँ पे होता है, इसे हम कहते हैं इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट। क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 के अंदर, और दूसरा चला जाएगा इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 2 के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। ओके, अब जब इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 वाला पाथवे है, इससे आगे क्या बनेगा, इससे आगे जो होगा वो हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट जो 1 है, इससे आगे होगा फास्फोइनोस्टाइड 3 काइनेज पाथवे जो होगा वो चलेगा। ठीक है, इससे कौन सा पाथवे चलेगा, फास्फो PIK3 भी कहते हैं इसे। ठीक है, फास्फोइनोसिटाइड 3 काइनेज पाथवे, फास्फोइनोसिटाइड 3 काइनेज पाथवे। ओके ओके, अब देखें, जो हमारे पास जो इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट जो 2 होता है, यहाँ से क्या बनता है, इससे आगे जो पाथवे चलता है वो हमारे पास पाथवे होता है रास मैप काइनेज पाथवे। रास देखें कौन सा पाथवे चलता है, रास रास मैप पाथवे। ठीक है, रास मैप पाथवे। तो ये अपने जो पॉइंट है ये आपने लिख लेना है। ठीक है, जब यहाँ से रास मैप पाथवे चलता है तो इससे क्या बनता है, इससे हमारे पास जो सेल्स होता है, सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, सेल ग्रोथ होती है, डीएनए की यहाँ से सिंथेसिस होती है। ठीक है, इस पाथवे से क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। अब जो हमारे पास जो इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 वाला पाथवे है, जिससे हमारे पास जो होते हैं फास्फोइनोसिटाइड 3 काइनेज बनता है। ठीक है, ये जो पाथवे होता है, इस पाथवे से क्या होता है, ये जो पाथवे होता है इस पाथवे से होता है हमारे पास, ये आगे डिवाइड होता है। इससे आगे पाथवे से एक तो हमारे पास यहाँ से होते हैं GLUT4 चैनल की प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन होती है, और जो GLUT4 चैनल होते हैं वो यहाँ पे सेल के अंदर पड़े होते हैं, और उन GLUT4 जो चैनल होते हैं हमारे पास होते हैं, जो उनको होते हैं वो यहाँ पे पुट करवा देते हैं। क्या करवाते हैं, पुट करवा देते हैं। और वो किस पाथवे के थ्रू हो रहे हैं, वो हमारे पास PIK जो 3 पाथवे इसके थ्रू हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, GLUT4 जो चैनल होते हैं, जो इंसुलिन जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, ये जो चैनल होते हैं इसको यहाँ पे पुट करवा देते हैं। ओके, अब दूसरे से क्या बनता है हमारे पास, यहाँ से दूसरा बनता है ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकोज जो सेल के अंदर पड़ी होती है, उससे जो ग्लाइकोजन बनती है। ओके, लिपिड बनता है, लिपिड की सेंसिस होती है, जो होती है लिपोजेंसिस होती है हमारे पास। ओके, ग्लाइकोजेंसिस होती है, और प्रोटीन की सेंसिस होती है। ठीक है, प्रोटीन की सेंसिस होती है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, ये थोड़ा सा है पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। तो देखें, यहाँ से जब इंसुलिन यहाँ पे इंसुलिन आके एक्ट करती है रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, तो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी से क्या होता है, हमारे पास बीटा जो सब यूनिट होते हैं इनके, उनके ऊपर ऑटो फास्फोरिलेशन होती है। जब उनकी ऑटो फास्फोरिलेशन होती है तो ये बीटा रिसेप्टर जो होते हैं हमारे पास, ये जो इंसुलिन लाइक रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये हमारे पास दो पाथवे में आगे होता है, आगे पाथवे चलता है इनका, आगे दो पाथवे चलते हैं। एक हमारे पास इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 होता है, दूसरा इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 2 होता है। ठीक है, जो इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 होता है, इससे आगे क्या बनता है, इससे आगे कौन सा पाथवे चलता है, तो ये हमारे पास होता है जो होता है फास्फोइनोसिटाइड काइनेज 3 पाथवे। ठीक है, इनोसिटाइड काइनेज 3 पाथवे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास रास मैप पाथवे होता है, रास मैप पाथवे से आगे क्या बनता है, डीएनए की सेंसिस होती है। ठीक है, सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। यहाँ से क्या होता है, ये जो हमारे पास जो होता है फास्फोइनोसिटाइड काइनेज 3 पाथवे होता है, यहाँ से होता है ये ग्लूकोड, हमारे पास GLUT4 चैनल होते हैं। यहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं GLUT4
GLUT4। अब ये GLUT4 होते हैं, इनको यहाँ से पुट करवा देता है किसके ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर। जब यहाँ से ये मेम्ब्रेन के ऊपर पुट होते हैं तो यहाँ से ग्लूकोज आती है सेल को, यहाँ पे इनसे जो है इनके थ्रू ग्लूकोज सेल के अंदर आती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और दूसरा क्या बनता है, और क्या बनता है इनसे, जो होती है ग्लाइकोजेंसिस होती है, सब कहते हैं ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन होती है, लिपोजेंसिस होती है, लिपिड की प्रोडक्शन होती है, और प्रोटीन की होती है वो सिंथेसिस होती है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं। ओके, तो ये होता है हमारे पास सेल के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इस तरह जो होती है ग्लूकोज, जब ग्लूट यहाँ फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो सेल के ऊपर जब GLUT4 यहाँ से चैनल जो होता है उसको पुट करवा देते हैं जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो फिर इजीली यहाँ से आती है ग्लूकोज जो होती है वो सेल के अंदर चली जाती है। और इस तरह जो होती है ब्लड से जो होती है वो ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो वो सेल के अंदर जाती है। सेल से क्या, सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाएगी तो फिर क्या बनेगा, फिर जो कि वो सेल्स में जो ग्लाइकोजन बनेगी, लिपिड की सेंसिटिव होगी, और हमारे पास जो कि सेल के बाकी जो फंक्शन होंगे, ATP की प्रोडक्शन वगैरह होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो अभी हम इसको एक बार रीड करते हैं बुक से। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें बाइंड करते हैं इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है। इंसुलिन जो रिसेप्टर होते हैं उनके ऊपर होती है हमारे पास इंसुलिन बाइंड करती है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है उनकी, और इंड्यूसिंग ग्लूकोज अपटेक, जो ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा देते हैं। वो किस तरह बढ़ाते हैं, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर। तो मैंने आपको पता है GLUT4 जो चैनल है उसको पुट करवा के उसकी जो अपटेक है उसको ज़्यादा करवा देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, और क्या होते हैं, जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। वो किस तरह करवाते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया था। तो वो हमारे पास ये है कि DNA की जो होती है सेंसिस करवा के, जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवा के DNA वगैरह की उनकी सेंसिस करवाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, अब देखें यहाँ पे कुछ जो है हम जो होते हैं वो पढ़ लेते हैं, जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, जो इंसुलिन डिपेंडेंट रिसेप्टर कौन से हैं और इंसुलिन इंडिपेंडेंट रिसेप्टर कौन से हैं। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट रिसेप्टर है वो जस्ट एक है, तो वो कौन सा है, तो वो हमारे पास GLUT4 रिसेप्टर है। वो क्या है, वो GLUT4 है। जो देखें यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर जो होता है हमारे पास पुट हो रहा है वो GLUT4 ही हो रहा है। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन अगर होगी तो ये सारे आगे पाथवे चलेगा तो फिर ही हमारे पास जो यहाँ से GLUT4 चैनल होता है, रिसेप्टर होते हैं वो आके यहाँ पे चैनल होते हैं, वो आगे पुट होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं GLUT4, और ये हमारे पास कहाँ पे लगे होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये एडिपोज टिश्यू पे, स्ट्राइएटेड जो मसल होते हैं उन पे होते हैं, ठीक है। तो ये उन पे होते हैं। और जब भी इंसुलिन अगर हम कहेंगे किसी बंदे को एक्सरसाइज करे, इंसुलिन का फंक्शन होता है इसको पुट करवाना, और एक्सरसाइज का भी होता है। अगर कोई पेशेंट है उसको हम कहेंगे वो हमारे पास अगर एक्सरसाइज करेगा ना, तो एक्सरसाइज से क्या होगा, उसके ये जो इंसुलिन काम करी थी ये वाला सारा काम, तो उसका क्या होगा, यही काम जो होगा वो एक्सरसाइज करेगी, यहाँ से जो होगा वो GLUT4 को चैनल को यहाँ पे पुट करवा देगी, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। एक्सरसाइज होती है, जैसे कोई भी डायबिटिक पेशेंट होता है हम उसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या करते हैं, उसमें कहते हैं एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल, ठीक है। एक्सरसाइज प्लस डाइट, ठीक है। सबसे पहला हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो यही होती है, एक्सरसाइज प्लस डाइट। उसकी रीज़न क्या होती है, एक्सरसाइज से क्या होता है, जो GLUT4 चैनल होते हैं वो जो होते हैं ब्रेन के ऊपर पुट करवा देती है एक्सरसाइज की वजह से, ठीक है। और जो होती है डाइट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह कम लेगा तो उससे जगह वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने याद रखना है। ओके, अब जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, तो GLUT1 होते हैं। तो GLUT1 को आपने याद रखना है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपने याद रखना है रेड ब्लड सेल से, ठीक है। तो ये हमारे पास रेड ब्लड सेल के ऊपर होते हैं इटसेल्फ, ठीक है। ब्रेन, बी से ब्रेन होता है, सी से कॉर्निया होता है, और आपने एक ये भी याद रखना प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा। बट जो आपने यहाँ पे ये नहीं भूलना, रेड ब्लड सेल जो होता है हमारे पास होता है रेड ब्लड सेल, ब्रेन और कॉर्निया, ठीक है। इनके ऊपर जो होते हैं वो कौन से रिसेप्टर होते हैं, GLUT1 रिसेप्टर होते हैं। ओके, GLUT2 जो रिसेप्टर होते हैं तो ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक तो प्रेजेंट होते हैं बीटा सेल के ऊपर होते हैं, और ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। बीटा सेल के ऊपर होते हैं, लीवर के पास हमारे पास होते हैं, लीवर के पास होते हैं, ठीक है, लीवर के पास होते हैं, लीवर के पास होते हैं। ओके, और हमारे पास किस में होते हैं, किडनी के पास होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन पे। तो यहाँ पे हमारे पास किडनी के पास होते हैं रिसेप्टर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। लीवर के पास होते हैं, हमारे पास होते हैं GIT पे भी होते हैं, ठीक है, GIT पे भी होते हैं ये हमारे पास GLUT2 रिसेप्टर। तो ये हमारे पास बीटा सेल होते हैं, उनके ऊपर होते हैं जो पेंक्रियाज होते हैं, लीवर पे, किडनी और GI ट्रैक्ट पे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं। ओके, उसके अलावा और देखें जो GLUT3 होते हैं तो ये ब्रेन और प्लेसेंटा पे होते हैं, ब्रेन और प्लेसेंटा। तो पी से आपने याद रखना ब्रेन और प्लेसेंटा, ठीक है। अब जो GLUT5 होते हैं, तो GLUT5 जो होते हैं ये जो होते हैं हमारे पास फ्रुक्टोज के लिए होते हैं, फ्रुक्टोज के लिए। और ये जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, स्पर्मेटोसाइट होते हैं, तो स्पर्मेटोसाइट के ऊपर कौन से रिसेप्टर होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं GLUT5, ठीक है। और ये किस लिए होते हैं, फ्रुक्टोज के लिए होते हैं, फ्रुक्टोज के लिए, ठीक है। हमारे जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं
वो क्या यूज़ करते हैं, वो फ्रुक्टोज़ को यूज़ करते हैं, वो ग्लूकोज को यूज़ नहीं करते। तो उनके लिए फ्रुक्टोज़ के जो हमारे पास चैनल होते हैं वो कौन से होते हैं, वो GLUT4 होते हैं, जिनके थ्रू जाती है फ्रुक्टोज सेल के अंदर जाती है स्पर्मेटोसाइट के अंदर, ठीक है। वो GI ट्रैक के ऊपर भी जो होते हैं फ्रुक्टोज जो होते हैं हमारे पास इसके चैनल होते हैं, क्योंकि इधर से फ्रुक्टोज की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब कुछ जो हमारे, ये तो मैंने इंसुलिन इंडिपेंडेंट बताया। अब जो होते हैं ग्लूकोज सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो वो कहाँ पे होते हैं, जैसे SGLT1 और 2 कहते हैं, ये किडनी के ऊपर और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर होते हैं। देखें ये नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन का यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हमारे पास होते हैं सेल लगे होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो चैनल होते हैं काउंटर ट्रांसपोर्टर होते हैं, इस तरह देखें, यहाँ पे सोडियम और ग्लूकोज इस तरह से ये चैनल मूव करते हैं, टर्न होते हैं और ये सेल के अंदर लेके जाते हैं। सेल के अंदर लेके जाते हैं किस तरह, इस तरह। ये देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सेल है और यहाँ पे हमारे पास ये चैनल लगे होते हैं, काउंटर ट्रांसपोर्टर होते हैं। यहाँ पे सोडियम लगता है इसके ऊपर एक टर्मिनल पे, और दूसरे पे लगता है सिर्फ ग्लूकोज। और ये इस तरह से जब टर्न होते हैं तो ये ग्लूकोज और सोडियम को सेल के अंदर ले आते हैं। क्या होता है, सेल के अंदर ले आते हैं। तो ये काउंटर ट्रांसपोर्टर है। क्या होता है, काउंटर ट्रांसपोर्टर। ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो यहाँ पे हम इनको ब्लॉक कर देते हैं। वो कौन सी ड्रग होती हैं, तो वो हमारे पास जो ड्रग होती हैं वो देखें, SGLT1 और SGLT2 की जो ब्लॉकर्स होती हैं, तो वो भी आप देख लें। हमारे पास ग्लिफलोजन वगैरह होते हैं, जो ड्रग होते हैं कौन से होते हैं, ग्लिफलोजन, ठीक है। ग्लिफलोजन जो ड्रग्स होती हैं, जिसमें हमारे पास कैना डेपाग्लिफलोजन, कैना ग्लिफलोजन और एम्पाग्लिफलोजन वगैरह जो ड्रग्स होती हैं, ये जो GLUT2 जो किडनी के ऊपर होते हैं, वो जो हमारे पास एस सोडियम लिंक, हमारे पास जो ट्रांसपोर्टर SG सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर SGLT, ठीक है, 2। ये 2 होते हैं किसके ऊपर होते हैं, ये हमारे पास होते हैं किडनी के ऊपर। और जो 1 होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो GIT के ऊपर होते हैं। 2 को हम ब्लॉक करते हैं, वो किससे करते हैं, वो हमारे पास जो ग्लिफलोजन ड्रग्स होते हैं उनसे हम ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो ये अब जब इंसुलिन इसकी ड्रग्स आएंगी तो वो हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है। अब देखें, ब्रेन जो होता है प्रेफर करता है ग्लूकोज, ब्रेन में से ग्लूकोज को यूज करता है। बट जब अगर ग्लूकोज की जो होती है डेफिशिएंसी, अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, ग्लूकोज कम है, तो फिर जो ब्रेन होता है वो कीटोन बॉडी को भी यूज कर लेता है एज एनर्जी, ठीक है। बट ठीक है, जब ड्यूरिंग स्टारवेशन हो, जब जो होता है भूख हो, जब उस टाइम हो जबकि ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो गया, तो अब क्या करेगा ब्रेन, जो है कीटोन बॉडी को यूज कर लेगा एज एनर्जी। बट जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो जस्ट ग्लूकोज को ही यूज करते हैं एज एनर्जी। वो जो होता है वो कीटोन बॉडी वगैरह या किसी और को यूज नहीं करते एज एनर्जी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो नहीं होता। तो इनसे जो होती है फॉर एन अराबिक रेस्पिरेशन, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है, सॉरी अराबिक रेस्पिरेशन, तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पे देखें, इनके अंदर जो था माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। किनके अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर। क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो जो होती है वो एराबिक नहीं होती, ठीक है। इनकी मेटाबॉलिज्म होती है वो एन अराबिक होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जस्ट ग्लूकोज को ही यूज करते हैं एज एनर्जी, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने याद रखना। बट जो ब्रेन होते हैं ग्लूकोज को भी यूज करते हैं। जब ग्लूकोज उनको नहीं मिलती तो फिर वो जो होती है वो कीटोन बॉडी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, तो इंसुलिन का फंक्शन आप सबसे पहले देखें। जो इंसुलिन होती है, अब इंसुलिन देखें, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट इंक्रीज को आती है स्केलेटन मसल के अंदर। ये हमारे पास स्केलेटन मसल सेल्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इंसुलिन एक्ट करती है और ये GLUT4 को चैनल को यहाँ पे पुट करवाती है। जब पुट करवाएगी तो ग्लूकोज होगा ब्लड से सेल के अंदर आएगा। तो इस तरह जो होगा वो ग्लूकोज होगी, वो सेल्स जो ब्लड से सेल के अंदर लेकर जाती है, स्केलेटन मसल और एडिपोज टिश्यू के अंदर जो होगा वो ग्लूकोज को ब्लड से उनके अंदर लेके जाती है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होता है। और क्या करती है, ये हमारे पास जो ग्लाइकोजन होती है उसकी सेंसिस को बढ़ाती है। तो ये मैंने को बताया था कि सेंसिस किसकी बढ़ रही है, ग्लाइकोजन की, ठीक है। ग्लाइकोजन की सेंसिस को इंक्रीज करवा रही होती है, ठीक है। और उसकी स्टोरेज को इंक्रीज करवाती है। और हमारे पास होती है, हमारे पास फैट, मैंने आपको बताया था लिपोजेंसिस करवाती है, तो ट्राइग्लिसराइड की जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा करवा रही है, ठीक है। तो ये भी इसका फंक्शन होता है। और सोडियम को रिटेंशन करवा रही है। तो ये देखें, ये नेफ्रॉन है, तो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये देखें, यहाँ से हमारे पास काउंटर ट्रांसपोर्टर होते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज लगती है, यहाँ पे सोडियम लगता है। तो जब ये ग्लूकोज होगी तो ग्लूकोज सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्टर होंगे। तो ये जो होंगे ग्लूकोज को भी अंदर लेके जा रहे हैं सेल के अंदर और सोडियम को भी। इस तरह सोडियम की जो होती है रिटेंशन जो होती है वो ज़्यादा करवा रहे होते हैं। क्या करवा रहे होते हैं, सोडियम की रिटेंशन को, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, और क्या फंक्शन होता है, तो प्रोटीन की सेंसिस, ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन की जो होती है वो सेंसिस करवा रही होती है मसल के अंदर। और सेलर अपटेक होती हैं पोटाशियम की, वो किस तरह होती हैं, तो ये हमारे पास जो सेल होते हैं, सेल के ऊपर इंसुलिन क्या करती है, हमारे पास जो होते हैं सोडियम पोटाशियम जो हमारे पास एटीपेज होते हैं वहाँ उनको पुट करवाती है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज, सोडियम पोटाशियम एटीपेज, ठीक है। जब इनको पुट करवाएगी तो अब क्या होगा, सोडियम पोटाशियम एटीपेज होगा, तो सोडियम पोटाशियम सेल के अंदर जाएगा और सोडियम सेल से बाहर आएगा। तो इस तरह जो होगा हमारे पास इंसुलिन क्या करवा रही होती है, हाइपोकलीमिया। अगर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो हाइपोकलीमिया करवाती है, ठीक है, ये चैनल पुट करवा के। और हाइपर नेट्रीमिया करवाती है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। तो इसका जो मेन इफेक्ट है वो क्या, हाइपोकलीमिया करवा रही होती है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। सर आप
और अमाइनो एसिड की अपटेक है उसको भी बढ़ा देती है सेल के अंदर अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड, ठीक है, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, लिपोलाइसिस जो लिपिड जो टूटता है, लिपोलाइसिस होती है उसकी जो होती है वो उसको कम करवा रही होती है। इन एडिपोज टिश्यू के अंदर लिपोलाइसिस कम करवाती है, लिपोजेंसिस करवाती है, ठीक है, लिपोलाइसिस कम करवाती है और लिपोजेंसिस करवाती है। ग्लाइकोजन जो होती है उसके जो ग्लूकागोन होता है, तो ग्लूकागोन अल्फा जो हमारे पास जो सेल्स होते हैं जो उसके अंदर पैंक्रियाज के अंदर, वहाँ से ग्लूकागोन रिलीज होती है, ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लूकागोन, तो उसकी रिलीज को कम करवा रही होती है, उसको इनहिबिट करवा रही होती है अल्फा सेल को, ठीक है। तो ये इसके जो होते हैं वो फंक्शन है, एक बार दोबारा देख लें। ये जो होती है हमारे पास ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट करवा रही होती है ब्लड से सेल के अंदर, ग्लाइकोजन की सेंसिस करवाती है, प्रोटीन की सेंसिस करवाती है, और हमारे पास होती है फैट की जो होती है वो लिपोजेंसिस करवाती है, ट्राइग्लिसराइड सेंसिस करवाती है। ओके, सोडियम की रिटेंशन करवाती है, तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह, और पोटाशियम जो होता है वो सेल के अंदर लेकर जाती है, अपटेक करवाती है उसकी, ठीक है। लिपोजेंसिस लिपोलाइसिस को कम करती है एडिपोज टिश्यू के अंदर, और ग्लूकागोन का रिलीज होता है उसको कम करती है, तो ये इसके जो है वो फंक्शन है, ठीक है। अब देखें, अनलाइकली ग्लूकोज होती है प्लेसेंटा क्रॉस कर देती है, बट इंसुलिन जो होती है वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती। तो ये मदर से देखें, मदर से जहाँ पे हमारे पास फीटस है, तो मदर से फीटस के अंदर होती है वो इंसुलिन जो होती है वो ये होती है क्रॉस नहीं करती, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, सक्सेस ग्लूकोज कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड इंक्रीज फीटल इंसुलिनोमा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो क्या है कि इंसुलिन जो होती है वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती, बट अगर मदर को डायबिटीज है तो उसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का जो लेवल है वो ज़्यादा होगा, ग्लूकोज का जो लेवल होगा वो ज़्यादा होगा। जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो ये ग्लूकोज होगी प्लेसेंटा क्रॉस कर देगी। जब ये प्लेसेंटा क्रॉस करेगी तो अब जाएगी फीटस के अंदर, किस में जाएगी, फीटस के अंदर। जब प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस में जाएगी तो एक्सेस ग्लूकोज कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड इंक्रीज फीटल इंसुलिन। तो जब भी इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है तो वहाँ बॉडी जो होता है पैंक्रियाज को सिग्नल मिलते हैं, जो बीटा सेल्स होते हैं, तो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन की रिलीज को ज़्यादा कर देते हैं, इंसुलिन की, ठीक है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंसुलिन की रिलीज को ज़्यादा कर देते हैं। जब भी इंसुलिन की रिलीज को ज़्यादा करेंगे तो उसके अंदर इंसुलिन का लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को मदर है उसको डायबिटीज मेलाइटिस है और उसकी वजह से ग्लूकोज होगा बच्चे में चला गया, ठीक है, और जब बच्चे में जाएगा ये बेबी में ग्लूकोज चला गया, ठीक है, बेबी में चला गया ग्लूकोज, जब इसके अंदर जाएगा तो बच्चे से जो होगा वो इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इंसुलिन जब ज़्यादा होगा तो अब ये क्या करेगा, ये जो यही ग्लूकोज ज़्यादा हुआ है इसको जो करेगा वो सेल के अंदर ले जाएगा, किसके अंदर, सेल के अंदर। जब इनको सेल के अंदर ले जाएगा तो अब बच्चे के जो ग्लूकोज होगा उसका लेवल कम हो जाएगा, तो उसको नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो ये पीड का टॉपिक है, तो ये उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, तो ये था हमारे पास इंसुलिन, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर किसी को आना चाहिए। जो हमारे पास इंसुलिन है, डायबिटीज मेलाइटिस जो का टॉपिक है, हर किसी को फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो होता है वो एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसका जो होता है हम डेली जो होता है हमारे पास जो होते हैं वो केसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को जो होता है वो डायबिटीज मेलाइटिस है, तो इसलिए कोई ना कोई केस जो होता है वो हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। तो ये लाजमी हर एक को आना चाहिए।